भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के बारे में पढ़ेंगे। इससे बीपीएससी में कई प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। वो प्रश्न भारत के संदर्भ में भी होते हैं और बिहार के विशेष संदर्भ में भी वो प्रश्न होते हैं। तो इसके अध्ययन से बिहार बीपीएससी की जो परीक्षा होती है उसके कई प्रश्नों का उत्तर देने में हम लोगों को आसानी होगी। तो हम लोग जो है बिहार स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये इसका जो है ये फॉर्मल नाम होता है। तो अगर कोई भी रिपोर्ट हम पढ़ते हैं तो उसका औपचारिक नाम क्या होता है, हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए। इस रिपोर्ट को 13 जनवरी 2022 को मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव ने इसको रिलीज किया था। तो डेट क्या हुआ, 13 जनवरी 2022 को। और किसने किया? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भारतीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, भारतीय वन सर्वेक्षण है। इस रिपोर्ट को जो तैयार किया गया है वो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा इसको ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो अगर ये कहा जाए कि रिपोर्ट तैयार किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब देखा जाए कि भारत के संदर्भ में जो है इसमें क्या मुख्य बातें हैं जो कि हमको जानने के लिए जरूरी होती हैं। एक तो हम ये समझेंगे कि ये जो रिपोर्ट है 1987 से प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर ये रिपोर्ट जारी होते रहा है। और इस रिपोर्ट में जो है अभी जो अद्यतन है वो 2021 का है। पिछला जो रिपोर्ट 2019 में जारी किया गया था, उसके बाद से भारत में एक हम ये कैटेगरी रखेंगे, भारत ये वन आच्छादन क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा रखेंगे वृक्ष आच्छादन क्षेत्र। ठीक है। अब दोनों में अंतर ये होता है कि वन आच्छादन क्षेत्र जो होता है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा का जो क्षेत्र होता है और उसमें 10% से अधिक वृक्ष का जो संकेंद्रण होता है वो 10% से अधिक। तो वन आच्छादन वो होता है जिसमें कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्र में 10% से अधिक वृक्ष लगे होते हैं, उससे वो आच्छादित होते हैं। उसको हम लोग वन आच्छादन की श्रेणी में रखे रहते हैं। वृक्ष आच्छादन जो है वो 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र में 10% से अधिक, सॉरी, यहाँ 10% से कम, 10% से कम वृक्षों का आच्छादन। तो ये
इनकी परिभाषा होती है। और ये दोनों मिलाकर जो है, ये जो दोनों मिलाकर जो है, ये पूरे जो भारत का जो होता है ये वन क्षेत्र होता है, दोनों मिलाकर। तो इसमें जो हम लोग इस रिपोर्ट में जो हम लोगों के जानने के लिए जो बातें हैं, वो पिछले रिपोर्ट से मतलब 2019 के बाद से 2000 मतलब इन 2 वर्षों के अंतराल में 1540 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि इसमें हुई है। किसमें? वन आच्छादन में। और वृक्ष आच्छादन में जो है इसमें हुआ है 721, यानी कि कुल मिलाकर 2261 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मतलब कि भारत के वन क्षेत्र में 2019 के रिपोर्ट के मुकाबले 2261 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये जो है ये पूरे वन क्षेत्र में इस प्रकार 0.3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि वन क्षेत्र में जो वृद्धि है वो कितना है? 0.3%। तो ये हमारा एक डेटा हुआ जो कि हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम और इसको विस्तार देंगे। जो ये वन आच्छादन जो है, ये वन आच्छादन जो है, ये जो 1540 बढ़ा, तो 1540 बढ़कर ये 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। ठीक है। और जो वृक्ष आच्छादन है, जो वृक्ष आच्छादन है वो बढ़कर हो गया हमारा 95,748 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो 1540 बढ़ा तो इतना हो गया, 721 बढ़ा तो इतना हो गया। और ये कुल मिलाकर भारत का जो वन क्षेत्रफल जो हो गया वो हो गया 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा भारत का पूरा वन क्षेत्र हो गया। और ये जो क्षेत्रफल है, ये पूरे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, कुल हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका जो है ये टोटल 24.62%, मतलब 24.62% जो है ये इसका होता है। यानी कि भारत का वन क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। तो ये काफी अच्छा है कि हम लोग धीरे धीरे जो है 33% के लक्ष्य पर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/4 जो है वो वन क्षेत्र है। तो ये अच्छी बात है। अब ये हमारे लिए जो है मतलब एक प्रकार का और वर्गीकरण होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, एक और वर्गीकरण ये अन्य प्रकार का है। तो मैंग्रोव वो वैसे वृक्षों को कहा जाता है जो कि सॉल्टी जो खारा पानी होते हैं, वहां जहां बहाव होता है, जैसे समुद्र के किनारे या वैसे नदियों के किनारे जहां पर की पानी जमता है या झील के किनारे, तो जो नमक वाले जो खारा जो जल होते हैं उनके जो वहां पर जो वृक्ष पाए जाते हैं और जो वनस्पति पाए जाते हैं उसको हम लोग मैंग्रोव कहते हैं। अब मैंग्रोव के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वैसे तो पूरे
विश्व में एशिया में सबसे अधिक मैंग्रोव है। और ये जो मैंग्रोव है ये पूरे माने पूरे एशिया में 5 मिलियन हेक्टेयर है, एशिया में सबसे अधिक है। हालांकि इसका 40% जो है वो केवल 4 देशों में है, और वो 4 देश हैं इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया और मेक्सिको। यहाँ पर बहुत जो है मैंग्रोव है। भारत में जो है मैंग्रोव कम है। सबसे अधिक अगर भारत में मैंग्रोव अगर कहा जाए तो मतलब अगर टोटल अगर मैंग्रोव पूरे भारत में देखा जाए, भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो कितने हैं? 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है बस। ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं इसमें से भी जो हैं वो सबसे अधिक हैं वेस्ट बंगाल में। अगर ये पूछा जाए प्रश्न कि भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट किस राज्य में सबसे अधिक हैं, तो वो है वेस्ट बंगाल में, जहां की 4,992 स्क्वायर किलोमीटर में से 2,114 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो केवल वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो गुजरात का दूसरे नंबर पर आता है, और ये जो है 1,175 स्क्वायर किलोमीटर आता है। इसी तरह से मतलब अगर हम नंबरिंग कर दें तो तीसरे नंबर पर आता है अंडमान निकोबार, चौथे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, और पांचवें नंबर पर आता है महाराष्ट्र। तो इस तरह से जो है आपका ये पूरा जो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है बिहार जो भारत में, उसकी स्थिति है। तो उस पर भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं। अब जो वनों से, जो भारतीय वनों से संबंधित जो अन्य आंकड़े हैं, अगर उनको हम लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं जिससे कि प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे अधिक वृद्धि इन 2 वर्षों में, सबसे अधिक वृद्धि वन क्षेत्र में अगर हुई है तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है वो 647 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि जो है इन 2 वर्षों में हुई है। उसके बाद अगर देखा जाए तो तेलंगाना जो है ये दूसरे नंबर पर आता है, तेलंगाना दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो है उड़ीसा है, चौथे नंबर पर कर्नाटका है, और 5वें नंबर पर जो है झारखंड है। तो चलिए, हम लोग का पड़ोसी स्टेट है, ये अच्छा ही है कि झारखंड भी जो है में भी काफी वृद्धि हुई है। झारखंड में अगर आप, क्योंकि पड़ोसी का स्टेट है, अगर और डेटा लेना चाहेंगे तो आपको हम दे देते हैं कि ये झारखंड में 110 स्क्वायर किलोमीटर का जो वृद्धि ये हुआ है। तो ये मतलब आपको ये डेटा है। अगर हम लोग ये देखें कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल, मतलब कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो
वन क्षेत्रों के मामले में सबसे पहला स्टेट कौन सा है? सबसे पहला स्टेट है मध्य प्रदेश। किसमें? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो ये जो है जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 77,493 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र है। प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कम होगा, प्रतिशत के हिसाब से ये 14% ही है। किसका? इस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है ये 25.14% वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम दूसरा अगर लाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो है 66,431 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये आपको वन क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है। फिर यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से ये थोड़ा बढ़ जा रहा है। प्रतिशत के हिसाब से जो है ये इसका 79.33% जो है ये हो जाता है। देखिए ये इससे ज्यादा है, लेकिन ये अपने राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.14% ही है। ये 66,000 के आसपास में है और ये 79.33% है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं वन क्षेत्रफल के आधार पर तो वो आता है छत्तीसगढ़। ये आपको परीक्षा में अरेंज करने के लिए भी आ सकता है कि अधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों से कम क्षेत्रफल वाले राज्यों की तरफ आप इनको सजाएं या अरेंज करें। तो उस तरह से या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है वो 55,717 स्क्वायर, इसको आप ऐसे कर दीजिए, स्क्वायर किलोमीटर जो है ये है। और ये अपने राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 41.21% है। उसी तरह से हम चौथे नंबर पर आए तो उड़ीसा जो है 52,156 स्क्वायर किलोमीटर ये है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर प्रतिशत के मतलब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो ये जो है 33.50% आता है। और इसी तरह से हम लोग पांचवें स्टेट को देखें, पांच देख लेते हैं। उसके बाद तो फिर हम लोगों को तो कोई ये वन सर्वेक्षण पर शोध तो करना नहीं है, केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से ही तैयारी करनी है। तो पांचवें स्थान पर जो है वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जो है 50,798 स्क्वायर किलोमीटर के वन क्षेत्र हैं, जो कि अपने राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 16.51% होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण एक हम लोगों के पास सूचना है, जिसमें कि हम लोग ये समझ पाएंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्यों में जो वन क्षेत्र हैं वो कैसे हैं। लेकिन अगर हम लोग इसमें अगर आते हैं मतलब भौगोलिक क्षेत्र के, ये भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाए
तो प्रथम स्थान पर जो है वो आता है मिजोरम। मिजोरम जो है 84.53% इसका जो है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 84.53% वन क्षेत्र है। अभी हम लोग ने ऊपर में देखा कि 17,820 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका ये है क्षेत्रफल है, ये आता है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए दूसरे जगह पर, ये दूसरे स्थान पर, तो वही अरुणाचल प्रदेश है। वो हम लोग देखे हैं कि 79.33% है। उसी प्रकार से तीसरे पर मेघालय, चौथे पर मणिपुर। मेघालय जो है वो 76% है, मणिपुर जो है वो 74.34% है, और छठा जो है वो है नागालैंड। नागालैंड में 73.90% जो है ये भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से वन क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये आते हैं। तो इससे हम लोगों को ये प्रश्नों को सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। इस तरह का अगर हम लोग ये देखेंगे तो अब उसमें जो है अगर देखा जाए, अगर हम लोग बिहार पे आते हैं तो बिहार से भी बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। इसमें एक और इसमें एक सूचना दी गई है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2021 है, उसमें एक और ये सूचना दी गई है कि जो कार्बन स्टॉक है, जो कार्बन स्टॉक है मतलब भारत के वनों में, तो कार्बन स्टॉक ये भारत के वनों में 7,204 मिलियन टन जो है ये है। अगर ये भी एक प्रश्न, एक आंकड़ा अगर ये पूछा जाए तो आप इसमें दे सकते हैं। ये जो 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक हुआ है, इसमें भी पिछले रिपोर्ट से वृद्धि हुई है। इसमें पिछले रिपोर्ट से अगर देखा जाए तो 79.4 मिलियन हेक्टेयर जो है, ये मिलियन टन जो है, इसमें इसकी वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि होकर ये 7,204 स्क्वायर, ये 7,204 मिलियन टन जो है ये हो चुका है। अब हम लोग इसी तरह से अगर बिहार पे देखते हैं तो बिहार में भी मतलब रिजल्ट जो है काफी अच्छा है, और इसमें हम लोग बिहार सरकार द्वारा काफी काम भी किया गया है, जो पूरा ये है माने वनों के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। तो पूरे अगर देखा जाए तो जो वन क्षेत्र हैं, अगर हम लोग बिहार के संदर्भ में देखते हैं तो बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पूरे वन क्षेत्र में यहाँ 74.80 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कितना 1.0% की वृद्धि जो है ये क्या है, ये बिहार के वन क्षेत्र में वृद्धि है। तो इतनी वृद्धि जो है ये 2 साल के अंदर में हुई है, और ये तब है जबकि जो वृक्ष लगाए जाते हैं, तो कोई भी वृक्ष जो है तभी वो सैटेलाइट में काउंट होता है, मतलब फॉरेस्ट सर्वे में, जबकि वो 15 फीट का होता है। 15 फीट से कम वृक्षों की जो गिनती है वो इसमें नहीं होती है, और इस प्रकार से 15 फीट होने में 6-7 साल लग जाता है। तो ये 6-7 साल पहले जो बिहार में जो प्रयास किया गया था, ये उसका नतीजा है। तो काफी अच्छा है, और इस प्रकार से टोटल जो
जो बिहार की जो स्थिति है वो हमारे यहाँ जो हम ऐसे लिख देते हैं, बिहार का कुल वन क्षेत्र, कुल जो वन क्षेत्र है वो है 7,380.79 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये अगर पूछा जाता है तो बिहार का कुल वन क्षेत्र 2021 के स्थिति के अनुसार, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उसमें वृद्धि हुई है 1.03। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कहा जाएगा तो 74.80 स्क्वायर किलोमीटर जो है यहाँ पर वृद्धि हुई है। और करीब मतलब पिछले जो 2 वर्षों में, पिछले 2 वर्षों में करीब 8,41,50,000 ये वृक्ष लगाए गए हैं, जो वृक्षारोपण हुआ है। तो ये सभी काम जो है बिहार में किए गए हैं। हालांकि फिर भी जो स्थिति ऐसी है कि मतलब हर जिला में सुखद स्थिति नहीं है, हर मतलब जिला में जो है सुखद स्थिति नहीं है, क्योंकि बिहार के जो 9 जिले हैं वो 9 जिलों में वन क्षेत्र घटा है, 9 जिलों में वन क्षेत्र घटा है 2 सालों में। और ये जो घटने वाले जो ये हैं उनका है अररिया, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा। ये सब अभी आपको लग रहा होगा कि इतना डिटेल में शायद नहीं जरूरी होगा, लेकिन जब अरेंज करने को या इनमें से किसमें वृद्धि नहीं हुई है या हुई है, ये सभी अगर पूछे जाने लगेंगे प्रश्न, तब आपको लगेगा कि नहीं उस तरह से पढ़ाई करना अच्छा है। तो ये पश्चिम चंपारण, तो ये सभी जो 9 जिले हैं इनमें वन क्षेत्र जो है घटा है। और 4 जिलों में वन क्षेत्र जो है, 4 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि जो है वो 0 रही है। तो 0 जो मतलब है, तो ये 0 वाले क्षेत्र है पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार और बक्सर। ये आपके ये क्षेत्र है, मतलब 4 जिले। लेकिन बाकी जो 25 जिले हैं, वही बाकी 25 जिलों में जो है ये वृद्धि हुई है, ये जिसके बारे में हम लोग बोले कि 74.80 स्क्वायर किलोमीटर, 1.03% की जो वृद्धि जो इसमें हुई है, तो ये चीज हम लोगों का हुआ है। अब इसमें भी हम लोग जो वर्गीकरण करते हैं वन क्षेत्रों का, वो मोटे तौर पर 3 तरह का आप रख सकते हैं, वैसे 5 तरह का होता है। अगर हम 3 को पहले देख लें, बाद में ये 2 को देख लेंगे, तो ये होते हैं सघन वन क्षेत्र। सघन वन क्षेत्र यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसी को शॉर्ट में VDF भी कहा जाता है। तो ये जो है बिहार में 333.42 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये पूरे वन क्षेत्र का जो है ये 6.5% ये आते हैं। मतलब कि बिहार में जो कुल वन क्षेत्र है उसका 6.5% सघन वन क्षेत्र है, यानी कि 333.42 स्क्वायर किलोमीटर। उसी तरह से मध्यम वन क्षेत्र जो है, तो मध्यम वन क्षेत्र है, मध्यम वन क्षेत्र जो है वो है 50.86
50.86% है वो पूरे इसका। और उनका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो 3285.83 स्क्वायर किलोमीटर ये आता है। मध्यम यानी कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ये आपका इसमें ये आता है। इसी तरह से अगर हम लोग तीसरा वर्गीकरण देखें तो आता है खुला वन क्षेत्र। खुला वन क्षेत्र, और खुला वन क्षेत्र जो है ये 42.64% है, यानी कि 3761.54 स्क्वायर किलोमीटर। आप इसको राउंड में भी आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे करके, या अगर आपको बहुत ये है तो इतना ही याद करिए तब भी आपका प्रश्न। हमको तो प्रश्न बनाने से मतलब है, हमको वन के आंकड़ा से अभी हमको मतलब नहीं है। जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमको उसके लमसम जो है प्रश्न हमारा सही हो जाए उससे मतलब है। तो हम क्या बताए थे कि एक तो सघन हो गया, एक मध्यम हो गया, एक खुला हो गया, एक और हम लोग कहते हैं झाड़ी क्षेत्र। तो ये स्क्रब जो है, जो झाड़ी क्षेत्र है, वो भी बिहार में जो है 235.89 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये बिहार में है। तो मतलब आप इसको ले लीजिए कि 236 स्क्वायर किलोमीटर झाड़ी क्षेत्र में आता है, और बाकी जो है नॉन फॉरेस्ट जो है वो एरिया है जो मतलब जिनमें कि जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये मतलब जानकारी ये मिल जाती है। अब इसमें जो है कई चीज आप मतलब ये समझ सकते हैं। बिहार में अगर हम लोग देखें कि सबसे अधिक जो क्षेत्रफल मतलब जो वन क्षेत्र हैं, ये प्रतिशत के हिसाब से, अगर प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के दृष्टिकोण से, प्रतिशत मतलब किसका, उस जिला के भौगोलिक क्षेत्र का। तो अगर उस जिला के भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक जो है वो है कैमूर जिला। कैमूर जिला में 31.56% क्षेत्र में वन है। इसके बाद आता है जमुई, इसके बाद आता है नवादा। अगर ये जानकारी आपको चाहिए तो इतना याद करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन एक रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं। तो ये चीज आपको काम कर सकता है। तो ये प्रतिशत के हिसाब से जो है ये आते हैं नवादा, और फिर मुंगेर का 20.16% है। फिर आता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में 17.28% ज्योग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट है, और रोहतास में जो है वो 17.26% है। तो ये सबसे अधिक वाले हैं, ठीक है ना। अगर हम कम वाले में आते हैं, तो हम देखेंगे कि सबसे कम जो है वो शेखपुरा में है। सबसे कम जो है वो शेखपुरा में है, मतलब कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से कम ये वन क्षेत्र वाले जिले। तो सबसे कम जो है वो है शेखपुरा, और शेखपुरा में मात्र 0.17% है। इससे थोड़ा सा अधिक जो है वो बक्सर और सिवान में बराबर ही है, वो है 0.35%।
उससे थोड़ा अधिक जो है गोपालगंज में है। यानी कि अगर आरोही क्रम में कहे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कहे तब ऐसे, अगर असेंडिंग ऑर्डर में कहे तब ऐसे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग क्रम, यानी कि आरोही। तो इस तरह से आपको ये गोपालगंज है। इसके बाद जहानाबाद का है। गोपालगंज में आपको 0.42%, जहानाबाद में 0.48% और इसी तरह से अरवल में है 0.65%। और पटना चूंकि बिहार की राजधानी है, यहाँ पर इससे सवाल पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर जो है 0.80% इसका जो है वन क्षेत्र है। तो इस तरह से आपको काफी आसानी होती है अगर आप इन सभी आंकड़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो काफी आपको ये प्रश्न बनाने में सहूलियत होगी। तो ये आज का क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और कभी भी कोई कठिनाई हो तो इंस्टीट्यूशन का जो फोन नंबर है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, या जैसा कि हमको जानकारी दी गई है कि YouTube के बॉक्स वगैरह में भी देने की सुविधा होती है, तो आप दे सकते हैं। आप जैसे भी देंगे हम लोगों को जानकारी जो है वो मिल जाएगी। आज का क्लास खत्म करते हैं।